और चलिए अब बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम जो खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी की ओर से, बीजेपी के नेता राम नरेश पाराशर जी हमारे साथ हैं। राम नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ अभिषेक गुप्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। हमारे साथ फजल हरून जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है सर। और रुद्र प्रताप सिंह जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले राम नरेश जी, आपके पास आते हुए शुरुआत में आप इसे कर रहा हूं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर कि आपकी सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक मैडम, एक अधिकारी जो पहले से ही आरोपों में घिरी हुई हैं, ऑलरेडी उनके खिलाफ जांच चल रही है, उसके बावजूद भी उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। और नियुक्ति भी कैसे की जाती है, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, उनसे जो सीनियर अधिकारी हैं उनको दरकिनार करके उनकी नियुक्ति की जाती है। और अब आप ये कह रहे हैं कि भाई जैसे मामला संज्ञान में आया हमने तुरंत जांच बिठा दी, अब कार्रवाई हो रही है। तो ये तो सर दिखावा हो गया ना। क्या पहले आपको नहीं पता था कि इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, इनके खिलाफ पहले से ही बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं? अमित जी, ताज्जुब तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करे तो आप उंगली उठाती है, ना करे तो उंगली उठाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं एजेंसी को, एसीबी को बहुत बधाई देता हूं जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला, बहुत घोटाले का उन्होंने उजागर किया है। और संबंधित अधिकारी, चाहे बत्सा अग्रवाल हो, नीरज चोपड़ा हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने पकड़ा है, गिरफ्तार किया। इसकी जड़ें कहां तक जाएंगी, सारे लोग पकड़े जाएंगे, सजा भी मिलेगी। ताज्जुब इस बात का है कि आप पार्टी के सारे डॉक्टर्स थे, भारतीय जनता पार्टी को तो केवल 1.25 साल हुआ है, पहले से ये कार्यरत हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें बना दिया, इन्होंने घोटाला किया, तो दिल्ली सरकार की एजेंसी है एसीबी, उन्होंने पकड़ा, गिरफ्तार किया और इस पर तुरंत कार्रवाई करी। और जो भी अपराध में इसमें सम्मिलित होगा निश्चित ही उसको सजा होगी और बहुत बड़ा अंजाम होगा। इससे कोई बचने वाला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जो घोटाला पकड़ा है, इस पर कार्रवाई हुई है। आप पार्टी के टाइम में ऐसा कोई घोटाला पकड़ा है जिसमें कार्रवाई हुई हो? एक भी घोटाला नहीं पकड़ा। और स्वास्थ्य विभाग में दवाइयों को लेकर, इधर अस्पतालों को लेकर बहुत सारे घोटाले हुए, लेकिन उजागर नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी, मैं निवेदन करना चाहूंगा पार्टी वालों से, इसमें जब बात आपके हाथ से बिल्कुल निकल गई, राम नरेश जी, जब बात बिल्कुल आपके हाथ से निकल गई तो उसके बाद तो जांच आपको बिठानी थी, जांच आपको करवानी थी, आदेश देने ही थे, और कोई विकल्प बचता नहीं ना सर। भाई ये बताइए कि क्या नहीं तो भाई आप नियुक्ति, कोई ऐसा तो है नहीं कि अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने इसकी नियुक्ति की थी, मैडम की, इनकी नियुक्ति उन्होंने तो नहीं की थी। नियुक्ति तो आप ही की सरकार में हुई है। तो नियुक्ति तो किसी न किसी की जाएगी नहीं जी, वो घोटाला करेगा तो उसका अपराधी होगा। तो मतलब नियुक्ति ऐसे लोगों की जाएगी जो पहले से भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त हैं, उनके ऊपर जांच चल रही है, और जो उनसे सीनियर अधिकारी हैं उनकी अनदेखी करके, उनको इग्नोर करके ऐसी नियुक्ति की जाएगी क्या? नहीं, सीनियर अधिकारी वो तो उनका स्टैंडर्ड्स होता है, किसको करना है किसको नहीं करना है। गलती हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन उन्होंने दोबारा गलती, घोटाला किया तो उन्हें पकड़ा ना। दिल्ली सरकार नहीं पकड़ा ना जी उन्होंने, बाहर की एजेंसी तो नहीं थी। तो कोई भी जो गलत काम करेगा, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे दिल्ली पुलिस में हो, चाहे किसी भी विभाग में हो, चाहे भ्रष्टाचारी, भारतीय जनता पार्टी के राज में बख्शा नहीं जाएगा। और आप पार्टी को इसमें सहयोग करना चाहिए, इसमें राजनीतिक श्रेणी देना चाहिए। ठीक है, ये अच्छा काम कर रही है तो उसमें जांच में सहयोग करें और इससे जांच पूरी करने दें, और इसमें जो अपराधी है उसको सजा भी मिलेगी। ठीक है, अभिषेक जी, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई जो नौकरशाह हैं उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है और जो राजनीतिक आका हैं उनको बचाया जा रहा है? पहली बात तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि भाई वो कौन से राजनीतिक आका हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। दूसरा, आपके सामने बोल रहे हैं कि भाई जांच चल रही है, हमने पकड़ा, जब जैसे ही मामला पकड़ में आया उसके बाद जांच बिठा दी, जांच हो रही है, तो आप सहयोग करने की बजाय इस पर राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है, जवाब तो इनको देना पड़ेगा। चलिए मैं आता हूं, रामेश जी मैं आता हूं, आप जवाब देना चाहते हैं, मैं मौका दूंगा आपको, समय बचेगा तो सर मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन फजल हरून, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या वाकई में आपको भी लग रहा है जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई इस मामले में सिर्फ लीपापोती की जा रही है, जो छोटी छोटी मछलियां हैं उनको पकड़ा जा रहा है, बड़े जो मगरमच्छ हैं वो अभी पकड़ से बाहर है? इस मामले में लीपापोती ऐसे की जा रही है, मैं आपको बताता हूँ। सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना मंत्री जी का आया है, ना चीफ मिनिस्टर का आया है, ना किसी का आया। वो सब बैक फुट पे चले गए, किसी के पास कोई जवाब नहीं, किसी के पास कोई अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेसी का एक बहुत
इम्पोर्टेंट पिलर होता है जो इस सरकार ने पता नहीं वो समझती नहीं है और डिक्टेटर्स की तरह सरकार चलाती है। ये सही बात है कि अब जब ये स्कैम हुआ तो इसकी जो जवाबदेही बनती है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी जनता ने जिसको चुना है उसकी बनती है, यानी मुख्यमंत्री, मंत्री और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं सिंह साहब, उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। तो ऐसे तो हेल्थ मिनिस्टर को रिजाइन ही कर देना चाहिए। अब दूसरी बात ये आती है कि बरी होना, जैसे हमारे आम आदमी के साथी ने कहा कि एक शराब घोटाले में बरी हो गए तो वो वो गिल्टी नहीं है। बरी एक बेल का ग्राउंड होता है, ये नहीं कि मतलब वो गिल्टी नहीं है। अभी उनका ट्रायल खत्म नहीं हुआ है। नहीं, आप बिल्कुल फैक्चुअली आप इनकरेक्ट हैं फजल भाई, आप फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। लोअर कोर्ट ने उस केस में केस चलाने लायक एविडेंस नहीं समझे थे, जिससे हाई कोर्ट ने उसकी क्या ऑब्जर्वेशन दी। मैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यही काम करता हूं। हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बता दें, आप हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बता दें क्या है, आप बता दीजिए। जब से वो लोअर कोर्ट टॉपिक ये नहीं है, आप जब से लोअर आ जाते हैं। देखिए कांग्रेस का काम यही है कि जब भाजपा घिरे तो दूसरों को घेरे, नहीं सर, आप भाजपा जब घिरे तो दूसरों को घेरे, ताकि जो मुद्दा है वही भटक जाए। तो आप ही भटका रहे। मैंने तो एक लाइन बोली थी। अरुण ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं अरुण। नहीं तो आप फैक्चुअली गलत थे ना, उसमें फैक्ट्स को सही रखना चाहिए। फैक्ट्स क्या सही, आप हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन निकाले। फिलहाल ये मुद्दा है नहीं डिबेट का, ये मुद्दा नहीं है डिबेट का। मुद्दा ये है राम नरेश जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारे, क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, तो मेरा आपसे ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि सरकार तो जवाब दे नहीं रही, तो शायद से आप दे पाएंगे कि मंत्री साहब की तरफ से कब स्टेटमेंट आएगा इस जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस पूरे मामले की। दिल्ली गवर्नमेंट ने उसके लिए अभी तक क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। आप बोल रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने खुद डिस्कवर कर लिया ये करप्शन और बता दिया और पकड़ लिया, मतलब चोर भी मैं, कोतवाल भी मैं, सब मैं ही हूँ, हीरो भी मैं हूँ, विलन भी मैं हूँ इस मूवी का। तो ऐसे आप कहानी, और आप इसका डायरेक्टर कौन है वो अभी नहीं पता इस मूवी का, जिसने डायरेक्शन बहुत उम्दा की है इस मूवी की। तो पहले तो ये जवाब दें कि मतलब इसमें असल में क्या हुआ था और इसकी इन्वेस्टिगेशन कब तक कंप्लीट होगी, क्योंकि प्रोसेस इज आल्सो द पनिशमेंट। क्योंकि आप चाहे 10-10 साल तक इन्वेस्टिगेशन चला लें, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरह बेल निकाल के ले जाए, तो फिर वो भी बाहर रहेंगे, सारे आरोपी बाहर रहेंगे, तो ऐसे तो कैसे चलेगा। तो आपको ड्यूरेशन देना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का, कि आप कब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो इन सब सवालों के जवाब हम सबके पास जब तक नहीं आते तब तक इन्वेस्टिगेशन एक बॉस्डअप और एक लीका पोती की इन्वेस्टिगेशन ही। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। इसका कोई असर नहीं होगा। रुद्र प्रताप जी, मात्र 14 से 15 महीने की ये सरकार, और एक ऐसी सरकार जो अगेंस्ट करप्शन, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, और स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य महकमे में एक बड़ा घोटाला आ जाता है 650 करोड़ रुपए का। अब उसमें यह कहा जा रहा है कि अधिकारियों ने घोटाला किया, अधिकारियों की लापरवाही इसमें थी। भाई सिंपल सी बात है कि इतना बड़ा घोटाला अधिकारियों ने कर डाला और मंत्री जी को पता ही नहीं चला, मतलब उनके महकमे का ही मामला है और उनको कुछ पता ही नहीं चला। अभी तक इस बारे में किसी तरह का कोई स्टेटमेंट तक उनका नहीं आया, तो सवाल तो पूछा जाएगा भाई हो क्या रहा है। नहीं अमित जी, इसमें सरकार कहीं से नहीं बच रही है। कारण क्या है कि अगर आपको पता नहीं है तो ये तो और भी बड़ी बात है, क्योंकि आप सरकार किस बात के लिए चला रहे हैं, उसके लिए तो आपका कोई होने ना होने का कोई फर्क ही नहीं है। जब आपके डिपार्टमेंट में इतनी बड़ी धांधली हो जाती है और आपको पता नहीं चल पाता है, तो आपके मंत्री पद के रहने का आपको क्या फर्क पड़ता है या क्या फायदा है देश को। तो ये तो सवाल बनता ही नहीं है। दूसरी सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण बात उठाई जा रही है कि भाई नियुक्ति आपने करी है, और नियुक्ति में जब जिस व्यक्ति की नियुक्ति करी गई है वो पहले ही संदेहों के घेरे में है, तो उसकी नियुक्ति करने की आवश्यकता क्या थी। और अगर आपने नियुक्ति कर भी ली तो मॉनिटरिंग नहीं कर पाए, तो इसका मतलब यह है ना कि आपकी पूरी स्वीकृति थी भाई, उनको लाने से लेकर के पूरे घोटाले करवाने तक की आपकी स्वीकृति थी। क्योंकि अगर एक गलती से दूसरी गलती को रिप्लेस नहीं किया जा सकता ना, अगर किसी वजह से मान लीजिए नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी उसमें गड़बड़ी हुई, उसको हम मान लेते हैं कि चलिए ठीक है किसी कारणवश आपने कर, तो मॉनिटरिंग उस तरह से मंत्री का क्या काम होता है। आपको जनता चुनकर के क्यों भेजती कि उसी चीज को आप अच्छे तरीके से मॉनिटर करिए। और जो आपने बात कही कि 15 महीने की सरकार, अगर 650 करोड़ का एक विभाग में घोटाला होता है और सरकार मान चुकी है
सबसे बड़ी बात आप अमित जी देखिए कि बीजेपी के प्रवक्ता भी इसको मान चुके हैं और कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है। तो कार्रवाई तो सबसे पहले मंत्री जी पर ही होनी चाहिए ना। आप मंत्री क्यों बने घूम रहे हैं भाई? बिल्कुल। अगर आप अपने डिपार्टमेंट को नहीं संभाल पा रहे हैं, उनकी नियुक्तियों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उसके मतलब आपको पद पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। 650 करोड़ का घोटाला मजाक चल रहा है। 15 महीने में 650 करोड़ और एक विभाग की बात हो रही है, अभी बहुत सारी चीज है। तो ये तो देखिए एक पार्टी जो बीजेपी पार्टी है जिसकी एक लाइन है, वो इस चीज को भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत सख्त रुख अपनाती है। बोलिए, जवाब दीजिए। बिल्कुल सही बात है। मैं ये कह रहा हूं, इस घोटाले की सूचना न रुद्र प्रताप जी ने दी, न हारून जी ने दी, न अभिषेक जी ने दी। ये तो दिल्ली सरकार का मामला था। घोटाला मिला, हमारी एजेंसी ने पकड़ा और अपराधियों को सजा मिलेगी, अरेस्ट भी करेगी, जहां ये तार मिलेंगे उन्हें होंगे। अब प्रश्न आता है कि जो जिम्मेदारी लेने का, जब सीएम भारतीय जनता पार्टी का, जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली है। जिम्मेदारी कौन निकाल रहा है? दिल्ली के मंत्री भी नहीं निकाल रहे, पार्टी नहीं निकाल रही, सीएम भी नहीं निकाल रहा है। जो भ्रष्टाचार करेगा भारतीय जनता पार्टी के टाइम में कोई बख्शा नहीं जाएगा। रुद्र प्रताप जी, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, और रही बात कब तक इंक्वायरी होगी, इसकी इंक्वायरी जल्दी होगी, पूर्ण होगी और सबको सजा भी मिलेगी। नहीं, वो पूछ रहे हेल्थ मिनिस्टर इस्तीफा कब देंगे? अभिषेक जी पूछ रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर इस्तीफा कब देंगे? इतना बड़ा घोटाला हो गया। नहीं, हेल्थ मिनिस्टर इस्तीफा क्यों नहीं? हेल्थ मिनिस्टर ने थोड़ी किया घोटाला। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।